जी हाँ, 12th क्लास। अब ये लास्ट पोएम है अपनी फ्लेमिंगो बुक की, 6th वन, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अगर आप इसके टाइटल पर जाएं, आप इसके शीर्षक पर जाएं तो आंट का मतलब चाची। कई बार हम आंटी बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा लोग आंटी बोलते हैं, बट आंटी नाम का शब्द पूरी डिक्शनरी में कहीं पर नहीं है। वो शब्द है आंट, लेकिन अपन हिंदी में उसको आंटी 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 बोलते हैं। जब भी आप इंग्लिश बोले तो शी इज माई आंट, आंट कह के बोलेंगे, आंटी वांटी कुछ नहीं होता है। आंट जेनिफर्स, ये ऊपर कोमा लगा है, का के की बन जाता है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी कि जो चाची जेनिफर्स हैं उनके टाइगर्स यानी कि बाघ। बाघ आप जानते हैं, जो जैसे सरिस्का में बाघ है, लायन वो शेर अलग होता है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो जेनिफर उनकी चाची हैं, उनके बाघों की बात इसमें बताई जाएगी। इसमें क्या है अभी पढ़ेंगे तो समझ आएगा, लेकिन पहले हम कवित्री के बारे में पढ़ रहे हैं। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। एड्रिन रिच, क्या नाम है इनका? एड्रिन रिच इनका नाम है, मतलब विदेशी कवित्री हैं। 1929 में इनका जन्म हुआ। हो सकता है अभी भी जिंदा हो, या अब अगर वो जिंदा ना भी हो, लेकिन जब ये किताब छपी थी तब वो जिंदा थी। इस किताब को छपे हुए कोई आज की बात नहीं है, कम से कम 15 साल हो गए। NCERT में ये बुक चल रही है, RBSC में लगी, फिर हट गई या फिर लग गई। तो आप ये समझो कि तब यह जिंदा थी। अगर इनका ध्यान हो जाता तो पीछे वो भी सन आ जाता। वॉज बोर्न, पैदा हुई थी इन बाल्टीमोर मैरीलैंड, USA का मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड जो वहाँ का राज्य है, उसके बाल्टीमोर जगह पर या जिले में उनका जन्म हुआ। शी इज वाइडली नोन, उसे विस्तारित रूप से जाना जाता है। शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्परेरी विमेन्स मूवमेंट। जो महिलाओं के लिए आंदोलन होते हैं, कि जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए, उसके लिए इन्हें पूरे विश्व में जाना जाता है। आंदोलन उन्होंने किए या उसके बारे में लिखा या उसमें भाग लिया। दोबारा देखिए, शी इज वाइडली नोन, इन्हें पूरी तरह से जाना जाता है, फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, उसके शामिल होने पर, इन कंटेम्परेरी, जो समसामयिक आजकल के हैं, विमेन्स मूवमेंट, महिलाओं के आंदोलन। एज ए पोएट एंड थ्योरिस्ट, एक कवित्री के रूप में, एंड थ्योरिस्ट, एक सिद्धांतिक, जो सिद्धांत मतलब थ्योरी लिखते हैं, जिस तरह से गद्य और पद, जो निबंध टाइप लिखते हैं, वो भी इन्होंने लिखे सैद्धांतिक रूप से। तो सैद्धांतिक और कवित्री, कविता लिखने में दोनों तरफ से इनमें इसके बारे में लिखा, जो औरतों पर अत्याचार होते हैं उसके बारे में। शी हैड पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, मतलब कविता की उन्होंने 19 बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। देखिए, शी हैड पब्लिश्ड, उन्होंने प्रकाशित की हैं 19 वॉल्यूम्स। वॉल्यूम का मतलब संग्रह है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा। वॉल्यूम हम तेज कर देते हैं आवाज़ तो ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ इसका सेंस पुस्तकों से निकलेगा। 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, यानी कि कविता के बारे में उसने करीब 19 ग्रंथ या संग्रह लिखे। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, 3 उन्होंने निबंधों के संग्रह कलेक्शंस लिखे। 19 तो पोइट्री के बारे में और 3 निबंध के बारे में। एंड अदर राइटिंग्स, और दूसरे लेखन, राइट मतलब लिखना, राइटिंग्स मतलब लेखन, और दूसरे लेखन उन्होंने लिखे। बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस
कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक जबरदस्त, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, जबरदस्त, रेजिस्टेंस मतलब विरोध, अपोजिट, एक बहुत जबरदस्त उनके अंदर विरोध था टू रेसिज्म। रेसिज्म होता है नस्लवाद। नस्ल भाई, ये जैसे अंग्रेज हैं वो गोरे हैं, साउथ अफ्रीकन या ये काले हैं, या हमको भी लोग काले ही बोलते हैं। तो जो नस्ल पर लोगों का भेदभाव होता है, गोरे गोरे काले के बारे में जो भेदभाव होता है, इसके बारे में इनके अंदर बहुत गुस्सा था इस बेचारे के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म। मिलिट्री मतलब सेना, सैनिकवाद। कई बार सैनिकवाद ऐसा होता है जैसे पाकिस्तान में सैनिक शासन लागू हो जाता है, तो सैनिक शासन वाले जो फौजी हैं वो क्या करते हैं, महिलाओं की आज़ादी को बंद कर देते हैं। जैसे अब तालिबान, वो भी एक तरह से सैनिक शासन हो गया। तो तालिबान वालों ने महिलाओं को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, बहुत कुछ पाबंदियां लगा दी। तो ऐसों के खिलाफ इनके अंदर जबरदस्त वो था, विरोध, प्रतिरोध। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज, गूंजता है थ्रू हर वर्क। उनके वर्क मतलब रचना, उनके काम में ये गूंजता है। ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि लगता है कि इन चीज़ों का ये विरोध कर रही है। द पोयम, ये जो कविता है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी कि चाची जेनिफर्स के जो शेर हैं या बाघ हैं, एड्रेसेज, ये पोयम संबोधित करती है द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमन एक्सपीरियंसेज। जो एक औरत की शादी हो जाती है, जब वो शादीशुदा हो जाती है, मैरिड हो जाती है, तो मैरिड होने के बाद उसके ऊपर जो उसको जो कैद कर दिया जाता है, उसके ऊपर जो कंट्रोल कर दिया जाता है, यहाँ पर जो इसने पोयम लिखी है उसके बाद इससे उनको संबोधित करती है कि विश्व के अंदर जो औरतें हैं, पहले तो वो आज़ाद रहती हैं, लेकिन शादी होने के बाद वो अपने पति की गुलाम या अपने ससुराल की गुलाम, मतलब कई तरह की पाबंदियां उनके ऊपर आ जाती हैं। और इस तरह की जो कैद उन औरतों को मिलती है, उसके बारे में यह कविता उन्होंने लिखी है। बहुत अच्छी पोयम है, हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।